चश्मा 13 जुलाई 2026। तो आज मंडे है, मंडे इज अ मोटिवेशन डे। कहाँ थी इतने दिन? गांव का नाम सुनते ही गांव की याद आने लग जाती थी। चलिए एक छोटी सी चीज से आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ, शायद तुम रिलेट कर पाओगे। आप सब जानते हैं कि हम एक दिन पैदा हुए थे, वी आर बॉर्न वन डे। और शायद आप ये भी जानते हो कि हम एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे, वी ऑल आर डाई वन डे। और आप ये भी जानते हो कि सर हम एक दिन चलना सीख गए थे, वी आर ऑल स्टैंड वन डे। और आप ये भी जानते हो कि सर हम एक दिन सब कुछ बदल देंगे, वी आर ऑल चेंज वन डे। और तुम ये भी जानते हो कि सर सफलता पाने के लिए भी एक दिन आएगा, बस हम ये नहीं जानते वो कौन सा दिन है। लेकिन मैं तुमसे ये बताना चाहता हूँ कि वो दिन आज का ही है, बस यही तो मान लेना है माइंडसेट में। जिस दिन आप ये मान लोगे कि वो एक दिन मेरा आज का दिन है, तुम फिर उठ खड़े होंगे और अपनी सफलता के लिए दिन रात मेहनत करोगे। देखो नशा अच्छी चीज है अगर अच्छी चीजों का किया जाए तो। एडिक्शन इज अ गुड थिंग अगर नशा अच्छी चीज हो, एडिक्ट अच्छा हो। जैसे मान लो संस्कारित होने का नशा है, जो भी आ रहा है उसके डोग दे रहे हैं, प्रणाम दे रहे हैं, अच्छी बात है। मतलब पेंटिंग बनाने का एडिक्शन है भैया, रात को अगर मैं पेंटिंग न बनाऊं तो नींद नहीं आ रही, तो अच्छा नशा है भैया तेरा। जैसे मान लो रोज किसी को ना बढ़िया बढ़िया ग्रंथ, माइथोलॉजिकल ग्रंथ हो गए, किताब पढ़कर सोने का नशा है, अच्छी बात है भैया, जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है तेरे। और भैया चुस्की पीने का नशा है तो फिर किसी दाढ़ी में मिलेगा ये गलत नशा है। देखो भगवान श्री कृष्ण जिस महाभारत के रण में खड़े थे, वो जानते थे कि नहीं जानते थे कि अभिमन्यु उनका बन जाए? आदमी जानेगा नहीं, आज मैं मेरे भाणजों को नहीं जानूंगा। वो ये भी जानते थे कि नहीं जानते थे कि भैया आज ये युद्ध में मरेगा ही मरेगा? बताओ रे, भगवान जानता कि नहीं जानता? जानता था, फिर भी बचाया क्यों नहीं, बल्कि उस युद्ध क्षेत्र से उसके पिता को दूर और ले गए कि मरने में कोई दिक्कत नहीं है इसको। देखो भैया, ईश्वर हो चाहे आपका मार्गदर्शक, टीचर, माता पिता, कुछ भी हो, वो केवल और केवल आपके मोरल सपोर्टर होते हैं। आ गई बात समझ में? आपने किसी के पैर नहीं है बेचारे के, तो आपने जयपुर फुट का नाम सुना होगा। वी आर ऑल फेमस फॉर जयपुर फुट, पूरे विश्व प्रसिद्ध में जयपुर फुट का नाम होता है। एक लकड़ी का पैर होता है, उसको लगा दिया जाता है और बच्चा आराम से चल लेता है। वो लकड़ी का पैर उसको चला पा रहा है क्या? नहीं, वो उसका मोरल सपोर्टर है। ताकत तो उसकी मांसपेशियों की लग रही है। तो अगर आप ये चाहते हो कि सामने खड़ा व्यक्ति या हमारे घर में जो दो इंसान है, हमारे माता पिता, वो हमको जीवन की सबसे बुलंदियों तक पहुंचा देंगे, तो सबसे गलत फहमी में आप जी रहे हो। अपने आप को उठ खड़ा करना होगा उस एक दिन के लिए, ताकि वो दिन जिसको तुम सेलिब्रेट कर रहे हो, वो दिन जिसके बारे में तुमको पता नहीं होगा, इसके बीच में जो आप जर्नी जी रहे हो, वो आप खुशी खुशी जी सको। आ गई बात समझ में? जीवन का कोई मोटिव नहीं होता, जीवन का एक ही मोटिव होता है कि जिस एक दिन तुम जी रहे हो वो दुनिया का सबसे बेस्ट दिन हो। क्यों? क्योंकि कल क्या होगा डजंट मैटर। कल क्या हो चुका तुम बदल नहीं सकते, तुम आज इस पल को बदल सकते हो, और उसके लिए दिन रात मेहनत करो। क्या करो? एक बार आप किसी बढ़िया सी फाइनेंशियली फ्री होके कोई बढ़िया सी कुर्सी उर्सी बैठ जाओ, उसके बाद में तुम्हारी जच्चे जो करो। आ गई बात समझ में? इसीलिए मैं कहता हूँ कि भैया जो आप पढ़ रहे हो, एक बार उसको इस तरीके से पढ़ो, इस माइंडसेट से पढ़ो कि यार ये किसी एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये तो अपने जीवन को बेटर बनाने के लिए है। फिर देखो तुम्हें चीजें कैसे याद नहीं होती है। याद होगी, क्यों नहीं होगी यार? माता पिता का नाम याद नहीं है क्या? बिल्कुल है। हम खाना कहाँ से खाते याद नहीं है क्या? हम सुनते कहाँ से याद नहीं है क्या? जब हम इतनी चीजें याद कर सकते हैं, तो ये छोटे मोटे काले अक्षर हमारे क्या ही लगे सामने? उठ खड़ो। मैं मानता हूँ किताबें बहुत बड़ी है, सिलेबस बहुत बड़ा है, सर आपको तो एक मैथ्स पढ़ानी पड़ती है, आपको क्या पता हमारे संस्कृत का दुख क्या है, एसएसटी का क्यों? भैया जो टीचर तुम्हारे सामने खड़ा है वो भी इस दौर से गुजर के आया है,
हमको कोई पैदाइशी गणित नहीं पढ़ रहे थे कि भाई तू आगे जाके गणित का टीचर बनेगा, संस्कृत तो दूर दूर का नाता ही नहीं है। हमने भी पढ़ी है, तुम्हारे माता पिता ने पढ़ी है, पढ़ो, तुम्हारे लिए तो बहुत इजी हो गए। हमारे टाइम में तो केवल संसाधन नाम की किताबें थी या गुरुजी, आजकल तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम्हारे पास तो एआई है, डालो एआई में जाके। मैं सिद्धि शर्मा नाम की लड़की हूँ, 10th क्लास में पढ़ती हूँ, आज मुझे सर ने ये बताया, कुछ समझ में नहीं आया, मेरे हिसाब से बताओ मैं ये हूँ, ला भाई ये पूरा काला चिट्टा खोल के दे देगा। आराम से एक एक चीज पढ़ो ना। आप उसमें केवल रील्स देखने में टाइम खराब कर रहे हो तो उसका फिर मिसयूज है। अगर आप एआई का यूज करके अपनी ग्रोथ को थोड़ा सा इंप्रूव कर रहे हो तो ये राइट यूज है। थोड़ा सा सोचने का समय आ गया है, आ गई बस समझ में। आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। चलो भैया, हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 कर रहे थे। क्या कर रहे थे? और एक्सरसाइज नंबर 5.3 में हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर चुके, और क्वेश्चन नंबर 3 के तो भैया 1 से लेकर 10 तक के पार्ट थे, उनमें से लगभग 50% तो मैंने बता ही दिया। आप करने की कोशिश करना, नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 4 लाओ भैया। देखो भैया, कॉपी किताबें सब बंद कर दो, मुझ पर ट्रस्ट है, मैं सही पढ़ता हूँ भैया, गीता की कसम खा के कहता हूँ। माय लॉर्ड, जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मूवीज में देखा तुमने कभी? रियल कोर्ट रूम देखा है? नहीं देखा आज दिन तक? कभी जाओ कलेक्टर के ऑफिस में जाओ, बिल्कुल स्टूडेंट आईडी से आप कलेक्टर के ऑफिस विजिट कर सकते हो, तुमको अलाउ होता है ना। हाँ, स्कूल से बनवा लो। तो कभी कोर्ट रूम में जाओ ना, देखो कुछ स्पेशल केस होते हैं जो सेंसिटिव केस होते हैं, उनको हम नहीं सुन सकते, उनकी पर्सनल हियरिंग होती है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होती है जो हमारे लिए भी अवेलेबल होते हैं। भाई स्टूडेंट आईडी दिखाओ कि मैं सीखना चाहता हूँ, आप आराम से बैठो, लेकिन आप घर से बाहर निकलो तो घर की दुनिया ही खत्म नहीं होती तुम्हारी। चलो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी? एपी में कितनी टर्म्स है? अब कितनी का तो आंसर एन होता है। कितनी का आंसर क्या होता है? किसी ने पूछा इस क्लास में कितने बच्चे, हमको नहीं पता, हमने एन मान लिया। क्या मान लिया? नंबर ऑफ टर्म्स एन हो गई। अच्छा, एपी हमको दे रखा है साहब, गिवन लिखेंगे सबसे पहले। क्या लिखेंगे? हिंदी में होता तो मैं लिखता दिया गया है, लेकिन अभी हम लिखेंगे गिवन 25 एंड डैश डैश डैश। अब ये इनफाइनाइट एपी है ना। मस्ट बी टेकन का मतलब टू गिव्स अ सम, जो कि भैया देगा ही देगा। क्या देगा भैया? एसएन देगा। एसएन का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, और वो देगा 636। ये लो भैया, हमको नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन की वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी है? फाइंड क्या करवा रहा है छोटा? फाइंड बता रहा है भैया एन निकाल दो। क्या निकाल दो? अच्छा, एसएन दे रखा है तो हम एसएन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अच्छा, एसएन के हमारे पास में 2 हथियार है साहब, एक तो n/2 a प्लस ए एन, और एक है भैया n/2 2a प्लस n-1d। ये वाला है। हम an वाला तो काम में ही नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते रे कटारा? हम ये वाला फॉर्मूला काम में क्यों नहीं ले सकते? n/2 a प्लस ए एन, हमारे पास 2 चीजें हैं भैया एसएन के लिए, n/2 2a प्लस में n-1d। ये 2 हथियार है अपने पास। आपका क्या नाम है? अनिष्का। तो अनिष्का जी ये बताइए कि हम इन दोनों में से ये वाला फॉर्मूले को टच क्यों नहीं कर सकते? हाथ क्यों नहीं लगा सकते इसके? क्योंकि बेचारे इसके बारे में तो अता पता ही नहीं है। ये वाला सर हमें दिख तो रहा है, लेकिन ये तो दूर दूर तक आप क्या, हम किसी कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। इनफाइनाइट एपी है सर, कौन आएगा लास्ट में, हमको क्या पता कौन आएगा। तो भैया इसके तो हम हाथ पैर भी नहीं लगा सकते। हम इसको थोड़ा सा टच कर सकते हैं, करते हैं भैया। एसएन वी नो दैट, तो वी नो दैट एसएन की क्या वैल्यू होती है भैया? n/2 2a प्लस n-1d। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अभी तक तो प्रश्न दिया है वो लिखा है, प्रश्न पूछ रहा है बेचारा वो लिखा है, और भैया हम थोड़ा बहुत जानते हैं वो लिखा है। अच्छा, हम 2 चीजें जानते थे, लेकिन एक को तो हमने चलता कर दिया, भाई तू निकल सबसे पहले, तू काम का ही नहीं अपना। तो ठीक है भैया, वैसे दुनिया मतलब ही है, जो मतलब है उसका हाथ लगाएंगे। अब आ जाओ भैया सोल्यूशन पे। किस पे आ जाओ? देखो एसएन की वैल्यू आपको पता है क्या? सिद्धि नकल कर सकते हैं एसएन की वैल्यू की? कहां से करेंगे? तो चश्मा लगा के एक बार एक काम कर, ये एसएन इतना बड़ा दिख नहीं रहा तेरे को? हाँ, तो फिर बोर्ड पे नजर आपकी बहुत शानदार होनी चाहिए। पहले मैं रीडिंग टेक्निक सिखाऊंगा तुमको कि रीडिंग कैसे करते हैं, फिर देखना तुमको सारी चीजें ऐसे ना गुब्बारे की तरह नजर आएगी। लेकिन अभी तुमको नहीं आती, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये एसएन साफ साफ पड़ा इधर, ये आ गया 636। क्या आ गया? बताओ एन की वैल्यू दिख रही है कि कहीं पे? ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है बेचारा, इसके बारे में कोई पता नहीं है, तो n/2 की जगह n/2 लिख देंगे। अच्छा, 2 की जगह 2 लिख देंगे। बताओ ए मालूम है क्या तुमको?
हाँ ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, जिसके दर्शन पहली बार हो वही ए। तो भैया ये हो गया हमारा 9, क्या हो गया। अच्छा एन की वैल्यू फिर नहीं पता अपन को। अच्छा डी मालूम है क्या, डी बिल्कुल मालूम होता है। जब हमारे पास एपी होता है तो डी हम खोद के निकाल सकते हैं। अगर आप डी देखो तो डी हम जानते हैं भैया a2 माइनस a1 होता है। क्या होता है, कंसिस्टेंट टर्म का डिफरेंस होता है। तो भैया 17 में से 9 घटा दो भैया, 17 माइनस 9 कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ आ गया बेटा 8, क्या आ गया 8। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है दीदी, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब तक केवल वैल्यूज को पुट किया है, क्या किया है, खोद खोद के निकाल के मिक्सी ग्राइंडर में आलू टमाटर प्याज व्याज डाल दिया, अब बटन दबाने की देरी है। क्या है, एनी फॉर्मूला इज अ मिक्सी ग्राइंडर और एनी मेंबर ऑफ द गिवन एपी आर क्या बोलते हैं उनको, माल मसाला। और क्या है, लो भैया ये 2 इधर डिवाइड, इधर आके शाबाश 636 डिवाइडेड बाई सॉरी मल्टीप्लाई बाई 2। इधर देखो अंदर क्या है, n की जगह तो n रहेगा। 9 2 जा कितना हो गया 18। अच्छा ये 8 अंदर मल्टीप्लाई होगा बेटा, ब्रैकेट के अंदर घुसेगा। जब कुछ नहीं दिख रहा है तो ताड़ा तोड़ के अंदर घुस जाओ भैया। 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8n, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8। बताओ यहां तक कोई समस्या है क्या किसी को, यहां तक कोई समस्या नहीं है तो आगे भी समस्या आने दी नहीं जाएगी। इधर देखो बस वो कल वाली गलती हो जाए वो देख लेना, मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ा ठीक चलना चाहिए। बताओ 2 6 जा कितना होता है 12, 1 कैरी। 2 3 जा, अरे बोलो 2 3 जा 6 और 1 कितना हो गया 7, और 2 6 जा कितना हो गया 12। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, दोबारा से देख लो। 2 6 जा 12, 2 6 12, 1 2 3 6 और 1 7, 2 6 12। अपना ऐसी चलती है गणित, क्या ही चलती है। मल्टीप्लाई इंग्लिश में कर लो चाहे हिंदी में, हमको आंसर से मतलब है। इधर देखो भैया क्या आंसर आ रहा है, इधर आ रहा है भैया n। बताओ रे 18 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, n वाले को तो हाथ ही नहीं लगा सकते, n तो वेरिएबल है। ये 18 प्लस का उधर माइनस का, तो 18 माइनस 8 कितना हो गया 10n, सॉरी 10 हो गया, ये हो गया 8n माइनस 10। बताओ यहां तक कोई समस्या है क्या, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना भैया, शर्माने वाली बात नहीं है। इधर देखो भैया ये हो गया 1 2 7 2, n को अंदर फेंको, n को अंदर फेंकेंगे तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर। क्या हो जाएगा, n वाली टर्म से जाके क्या होगी मल्टीप्लाई, तो n की पावर 2 हो गई, और 8 इससे n जब 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10n हो गया। क्या हो गया, अब भैया इसको भी उधर फेंको तो ये हो गया 8n स्क्वायर माइनस में 10n, और ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, तो बताओ दोनों तरफ क्या बचेगा 0। भैया इधर 0 लगाओ चाहे उधर 0 लगाओ कोई दिक्कत नहीं, हमने इस वाली टर्म को उधर लेके गए हैं ना कि इनको इधर लेके आए हैं। तो ये तो बेचारे थे जैसे थे, इनको तो हाथ ही नहीं लगाया, ये प्लस का उधर जाके क्या हो गया माइनस। अब सुनो भैया, ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो 2 से आराम से डिवाइड हो सकती है। क्या हो सकती है, वैसे तो सॉल्व करना चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने बोला ना थोड़ा सा इजी कर दो। क्या कर दो, इजी। भैया 8 से डिवाइड करे तो ये 8 से डिवाइड होगा नहीं, 10 से डिवाइड करे तो ये 10 से नहीं हो, और ये 1 2 7 2 से ये भी नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंपल बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा, और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से यही आ जाएगा 6 3 6। क्या आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो लेके गए थे बेचारे को, डिवाइड करके फिर ले आए। बोला अभी मालिक गया ही था कि पकड़ के फिर खींच लिया। कोई इशू नहीं है। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं पहले ही बता चुका हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भैया पूरा का पूरा पोस्टमार्टम मैं चैप्टर नंबर 4 में करूंगा, क्या होती है और कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे सॉल्यूशन के तरीके मैंने आपको सिखा रखे हैं। क्या तरीका है भैया, ए को सी से मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करो, ए को करो भैया सी से मल्टीप्लाई, और ये देखो भैया कि जोड़ने घटाने पर तो आए 5, कितना आए, और मल्टीप्लाई करने पर ये बीमारी आई। पर तो ये देख ले आ क्या रहा है, 636 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4 6 जा कितना होता है 24, 4 3 जा 12, 12 और 2 कितना हो गया बेटा 14, 1 कैरी, और 6 4 जा फिर से 24, और 24 ये कितना हो गया 25, कितना हो गया, मतलब 2 5 4 4। ये आंसर आना चाहिए। अब ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको प्लस माइनस करने पर तो आए 5 और मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, ये आए। देखो भैया एक नंबर तो है 53 और दूसरा नंबर है 48। ये कैसे पता चलता है सर, ये भैया आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। किससे पता चलेगा, और अगर आपको प्रैक्टिस से नहीं पता चलता है ना, तो मैं जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊंगा ना तो आपको श्रीधर आचार्य फोकट में दे दूंगा। नहीं भी आता है तो मिक्सी ग्राइंडर में डालो और जूस बनकर तैयार। अभी देखो
ये भैया 13 में से 8 हटाओगे कितना बचेगा 5, तो भैया रिमाइंडर प्लस माइनस करने पर तो 5 आ रहा है। देख लेते हैं मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आ रहा है क्या, करके देखो भैया। 5 4 जा हो गया 20, ये कितना हो गया 8 पंजे 40 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, कितना हो गया ये 52 हो गया क्या, तो 52 ये हो गया, और 8 तिया 24, तो ये हो गया 2, ये 4, ये 5, ये 2। बताओ दोनों चीजें सेम आ रही है क्या, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर हमें ये रिक्वायरमेंट थी तो आ रही है बेचारे, फुलफिल कर रहा है। और भैया प्लस माइनस करने पर 5 आना चाहिए था, वो भी आ रहा है। बताओ कोई दिक्कत है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना भैया, आ जाएगी सारी चीजें, रट जाएगी, हमारे खुद के रटी हुई है। अब सुनो भैया, इधर देखो, ये हो गया हमारे पास में 4n² माइनस, मैंने बोला था जिसको तोड़ना होता है उसी को छेड़ते, बाकी को तो छेड़ते भी नहीं है। ये हो गया भैया हमारे पास 4n² माइनस, तोड़ेंगे भैया 53 माइनस 48 में 53 माइनस 48, ये हो गया n माइनस 6 36। अभी कल जो मैंने करवाई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल सिंपल से बन रहे थे ये टूटने वाले, 5 - 2 3 - 2, इस बार एकदम से 53 माइनस 48 आ गया। तो मैंने तो कल की क्लास में बोलता, जीवन में अगर ऐसी समस्याएं आती है कि मम्मी बोले कि जा पेड़ में पानी दिया, ऐसे समस्या नहीं आती, कभी कभी गमला भी सिर पे पड़ जाता है। आ गई बात, हर समस्या के लिए तैयार रहना पड़ता है। चलो भैया, हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्यूशन हम इधर कर रहा हूँ, बाकी बचा हुआ इधर देखो। वो हो गया हमारे पास में 4n² माइनस, अंदर मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 53n, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 48n, अंदर करोगे कितना आएगा 636 इक्वल टू 0। यहां से भैया क्या कॉमन है रे, यहां से केवल n कॉमन है, कितना कॉमन है, और कुछ भी कॉमन मेरे को तो दिख नहीं रहा है यहां से, तो यहां से n कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 4n माइनस में 53, कितना बचेगा 4n माइनस। देखो इधर भी n बैठा, उधर भी n बैठा, बाकी कोई 4 का मल्टीपल नहीं है 53, 4 और कुछ कॉमन नहीं है, तो मैंने केवल n ही बाहर निकाला, तो 4 अपनी जगह बैठा है, 2n में से एक n तो ले गया, तो एक n बैठा हुआ है, माइनस की जगह माइनस n बाहर आ गया, तो केवल कितना बचा 53, कितना बचा। अब भैया यहां से केवल मैं 12 कॉमन ले सकता हूं, क्या कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि इसको तो लिखा जा सकता है 12 × 4, और इसको लिखा सकता है भैया 12 × 53, क्या लिखा जा सकता है 12 × 53, करके देख लेना, मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब सुनो, यहां से तो बचेगा 4n, और वहां से क्या बचेगा बेटा 53, क्या बचेगा इक्वल टू में क्या जाएगा भैया, दोनों चीजें सेम है तो एकदम सही है, अदरवाइज आपने गलत कर रखा है। तो आपने दोनों चीजें सेम आ रही, कोई समस्या है ही नहीं। अब इधर देखो भैया, यहां से तो आ जाएगा n + 12, कितना आ जाएगा n + 12। अच्छा एक बार देखना, माइनस का आ रहा था ना, वो माइनस का ही चल रहा है ना अपना, फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये कितना हो गया अपने पास में n - 12 हो गया, इधर कितना आ गया, ये माइनस में आएगा क्या, देखते हैं अभी, देखें। और ये कितना हो गया 4n माइनस में 53, एक बार ये करके देखो, रहेगा 12 × 36, और ये कितना हो गया 3 12 5 60, और कितना 63, सही आ रहा है ना, ठीक है। इधर आ गया भैया 0, कितना आ गया 0, तो यहां से देखो भैया इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों 0 होनी चाहिए, तो n इधर तो आ गया भैया n प्लस में 12, तब माइनस में आना चाहिए ना ये, चलो कोई नहीं, एक बार देखते हैं, देखें कितना आंसर आ रहा है, देखो रे। और ये हो गया, एक बार तो इसको 0 कर दो, और एक बार भैया 4n माइनस में 53 को 0 कर दो, तो यहाँ से तो n बराबर आएगा माइनस का 12, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 53/4। कितना आंसर आ रहा है पीछे, अच्छा n की वैल्यू कहाँ आ रहा है, रुको 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 रुको, हमने कुछ गलती कर दी क्या, प्लस का आना चाहिए था, एक गड़बड़ अपन ने कर दी, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा समस्या नहीं है। अपन ने एक समस्या ये कर दी थी कि 18 में से 8 माइनस करोगे तो प्लस का 10 आएगा, किसका आएगा, तो फिर तुम बोली क्यों नहीं बीच में, अच्छा मतलब मैं कुछ भी पढ़ा दूं, इसका मतलब मैं कुछ भी पढ़ा दूं। एक चीज हमको सीखे लेकिन इस क्वेश्चन से नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात हमने सीखी कि एक प्लस या माइनस हमारे पूरे क्वेश्चन को तहस नहस कर सकता है। देखो n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। मैं यहाँ आके एकदम मेरा दिमाग क्यों चौक हुआ, तुमने देखा होगा मैं आते ही थोड़ा सा रुका यहाँ पे, क्योंकि तुम समझे नहीं समझे मैं समझ गया। मैं दो चीजें समझ गया,
मैंने देखा अगर ये प्लस है तो रिजल्ट माइनस का आएगा, एन की वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो मैंने फिर इधर दिमाग लगा लिया, मैं यार इधर ना उधर रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी बेटा एन की वैल्यू फिक्स नंबर कहाँ आ रहा है, एन तो एक नेचुरल नंबर होता है ना, तो यहाँ पे भी नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब तो गलत है। तो फिर मैंने देखा यार कहाँ ना कहीं गलत हुई है, बिल्कुल गलत हुआ है। 18 में से 8 जब माइनस करते हैं तो प्लस का 10 आता है, बड़ा नंबर किसका है, तो बेटा वो प्लस का 10 है, कोई ज्यादा समस्या नहीं है। इधर प्लस लगा देंगे, इधर प्लस लगा देंगे, इतनी सी मिस्टेक हुई है, इधर प्लस लगा देंगे, इधर प्लस लगा देंगे, इधर प्लस लगा देंगे, तो फिर इधर पे आ जाओ भैया। इधर प्लस लगाने से क्या हो गया हमारे पास, प्लस का 53 माइनस का 48, तो ये आ गया हमारे पास प्लस का 53 और माइनस का 48, इधर माइनस आ जाएगा। अच्छा इधर आने से क्या हो गया भैया, अब यहां से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको, अब ये हमारे पास इधर हो गया भैया, n कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा भैया 4n प्लस में 53, इधर तो ये बचा, और इधर बचा हमारे पास में क्या, माइनस का 12, इधर माइनस माइनस दोनों तरफ है ना, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ताकि अंदर वाला प्लस हो जाए, क्योंकि यहाँ प्लस दिखाना है ना। जब माइनस को देखो, माइनस जो होता है ना वो क्या होता है एक्चुअल में, माइनस होता है, ये होता है प्लस इंटू माइनस, क्या होता है प्लस इंटू माइनस। जब यहां से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, प्लस बच जाएगा, क्या बच जाएगा, उसको अंदर प्लस बनाने के लिए इस माइनस को कॉमन लिया जाए, तो एक तो माइनस कॉमन आ गया और एक दोनों में से 12 कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा भैया 4n प्लस में 53 इक्वल टू में क्या आ गया 0। अब यहां से तो बनेगा n माइनस में 12 और यहां से क्या बनेगा 4n प्लस में 53 इक्वल टू 0, दोनों में से दोनों को ही 0 कर दो भैया, तो इधर भी 0 कर देंगे और उधर भी क्या कर देंगे 0, तो यहां से तो n की वैल्यू 12 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 12, और यहां से भैया n की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 53 अपॉन, तो नेगेटिव वैल्यू तो हम वैसे भी कंसिडर नहीं करते, एक तो नेगेटिव भी है, एक तो नेगेटिव, दूसरा भी एक परफेक्ट वैल्यू भी नहीं है, तो इसको तो छेड़ेंगे ही नहीं। हमको n की वैल्यू एक परफेक्ट वैल्यू मिलनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी आ गई बेटा, 12 आ गई, कितनी आ गई बताओ, नोट कर लो। एक माइनस की गड़बड़ हो गई थी, सारा काम गड़बड़ हो गया। अब देखो आंसर देखें, तो ऐसा ही है ये। टन्नू दीदी आपको लगे कुछ है तो बता दिया करो, 12, वेरी गुड, 12 आंसर आएगा इसका, छाप लो, इस बार गलती मत करना भाई। उस आदमी ने अपने जीवन में, उस आदमी ने, किस आदमी ने, अल्बर्ट आइंस्टीन, द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने बिया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, वास्तविकता का सिद्धांत, उसने बताया था क्या है ग्रेविटी, क्या है फलाना दिखाना, तुम क्या देख पा रहे हो। उसने बताया अपने जीवन में क्या काम किया, उसने एक ही काम किया था कि ज्योग्राफी को साइंस में जोड़ के पढ़ रहा है, साइंस को मैथ्स में जोड़ के पढ़ रहा है, मैथ्स को केमिस्ट्री में डाल के पढ़ रहा है, केमिस्ट्री को फिजिक्स में, फिजिक्स में से संस्कृत निकाल दी, संस्कृत में से जैसे मान लो साइकोलॉजी निकाल दी, वो इंटरलिंक कर करके सब्जेक्ट्स पढ़ता था, और वो ये जानता था कि हर एक सब्जेक्ट दूसरी सब्जेक्ट से कनेक्टेड है। जैसे ज्योग्राफी से हमारी ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स बनी है, जैसे केमिस्ट्री से फिजिकल केमिस्ट्री बनी हुई है, वो फिजिकल फिजिक्स बना हुआ है, सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। देख लो आप, हम आज भले ही अलग अलग परिवारों से आते हो, लेकिन हमारी जो जनरेशन से जनरेशन कहीं ना कहीं तो हमारे मानव एक हुआ करते होंगे, यानी कि हम सब इंटरकनेक्टेड है। आपने देखा होगा कि हमारी लगभग 70% पॉपुलेशन का जो ब्लड ग्रुप होता है वो बी पॉजिटिव होता है, तो शायद हम कहीं ना कहीं एक ही परिवार के सदस्य रहे होंगे, इंटरलिंक। अब हमारा जो गायरस सल्कस होता है ना माइंड का, ये क्या बोलता है पता है, ये ऐसा बोलता है मेरी खुराक एक ही चीज है, पढ़ो, जितना तुम पढ़ सकते हो अलग अलग चीजों को एक दूसरे में कनेक्टेड कर करके पढ़ो। इसलिए देखा करो तुम, क्या संस्कृत में जब हम पढ़ते हैं तो संस्कृत में क्या मैथमेटिक्स नहीं आती, संस्कृत वाला टीचर तुम्हें संस्कृत में गिनती नहीं सिखाता, बिल्कुल सिखाता है। तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो तो क्या उसमें मैथमेटिक्स नहीं आती, या मैथमेटिक्स में कोई नहीं आता केमिस्ट्री का कोई प्रैक्टिकल, सब कुछ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड। लेकिन ये हमारे माइंड का जो गायरस सल्कस है ये डिस्ट्रॉय होता है अगर हम नॉन मोटिव चीजें अपने बॉडी में कंज्यूम करते हैं। जैसे हम कुत्तों की लड़ाई देख रहे साहब बैठ के, डॉग फाइट्स, और देख रहे कभी ये जीत रहा है कभी वो जीत रहा है, हमको मतलब ही नहीं उस लड़ाई से। हम रोड पे जा रहे हैं और रोड पे 2 घंटे इसलिए खराब करके आते हैं कि मैं काली गाड़ी गिन के आऊंगी आज कितनी जा रही है रोड पे, कि आज मैंने देखो क्या काम किया है। बोले क्या काम किया है तूने? बोले सर गजब का काम किया है। बोले क्या? बोला आज हमारे घर से 15 गाड़ी है ना ब्लैक कलर की गई। मगर इससे क्या करे तो यार, इससे कौन सा कोई पृथ्वी इधर से उधर हो गई। मतलब ऐसी चीजों में तुम दिमाग लगा रहे हो। आप आज देखो सोशल मीडिया कंटेंट जो होता है वो 90% कंटेंट ऐसा होता है कुछ नहीं उसमें,
एक साइकिल चला रहा है, साइकिल की टायर की हवा निकल गई, वो उसमें टायर फिर भर रहा है, चल रहा है। क्या चल रहा है? कोई नॉन मोटिव चीजें। मूवीज भी ऐसी बन रही जिनमें कोई लेना देना नहीं है, उन चीजों को तुम कंज्यूम कर रहे हो। तुम्हारा गाइरस सेल्कस भैया डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसलिए तुम बोलते हो सर पढ़ते तो वही याद नहीं होती चीजें। कैसे हो गई तुम्हारी याद? वो जो मेमोरी तुमने लगा रही वो तो करप्ट कर दी तुमने सारी, और फिर बोल रहे हो सर ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ये मूवी देख। कुछ नहीं होगा भैया, याद ही नहीं होगी चीजें। इसलिए भैया अपनी मेमोरी को बढ़ाओ रे। क्या करो? अपनी मेमोरी को बढ़ाओ। अच्छा, रोज सुबह, रोज देखो, सेकंड टेक्निक बता रहा हूं तुम्हें। पहली टेक्निक बताई थी नीम लीव्स, क्या बताई थी? रोज भैया सुबह कच्ची पत्तियां खाओ अपने वजन के हिसाब से। 50 किलो वजन है 5 खाओ, 40 किलो वजन है 4 खाओ, जिसमें वजन ही है मत खाओ और जिसमें थोड़ा बहुत वजन है वो खाओ। पहली टेक्निक। दूसरी टेक्निक, रोज सुबह उठने के बाद में, डजंट मैटर आप कब उठते हो, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए 4:50 के आसपास, 4:15 के आसपास। नहीं उठना मत उठो भैया, हम तो जब उठे भाई तभी हमारे लिए ब्रह्म मुहूर्त है। अच्छा, उठते ही क्या करना है? 1 गिलास पानी पियो, लेकिन पानी पीने से पहले रुको, पानी को बोल के पियो। ओ भैया तू गजब का पानी है, तो दुनिया का सबसे अच्छा पानी है भाई, तू इतने दिन कहाँ था रे? मैं उठाऊं तो इस दुनिया का सबसे अच्छा पानी है। जैसे ही मैं इस पानी को मेरे शरीर के अंदर लूंगा, तू मेरी मेमोरी बढ़ाने का काम करेगा, तो लूंगा नहीं ढोड़ दूंगा अभी। तो वो बोलेगा मालिक मैं तो पैदा ही आपके अंदर जाने के लिए। बोलो क्या काम करना है? हमारी जो पानी होता है ना बेटा, पानी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमारी बातें सुनते हैं भैया। इसीलिए तुमने देखा होगा पंडित जी जब भी हमें कोई संकल्प दिलवाते हैं, पूजा में बैठे हो कभी, पहले हाथ में पानी डलवाते फिर संकल्प दिलवाते हैं कि भैया ये मैसेंजर है ना उधर पहुंचाने वाला। वो कोई अपने ऋषि मुनि बेवकूफ थे क्या? तुम मानो तो मानो, वो तुम्हारे साइंटिस्टों के पिताजी भी नहीं थे, बाप के भी बाप थे। वो पानी हमारी बात सुनता है। तो आज से मेरा एक काम करना, जब भी आप सुबह, ऐसे नहीं जब चाहो जब भी भाई बोल रहे हो उसको, सुबह उठने के बाद में पानी ही हमारे बॉडी में जाना चाहिए। सबसे पहले तो हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है, तो भैया जैसे ही पानी पियो, जितनी चीजें तुम अच्छी बोल सकते हो उसको अच्छी बोलो। नहीं बोली जाती तुमसे, रोज रोज भूल जाते हो, एक पन्ने पे लगा के रखो। मैं तो मेरे बेड के पन्ने पे लगा के रखा हूँ, इधर 7 या 8 चीजें लिख रखी है। पानी का गिलास रखता हूँ, लाता हूँ, सबसे पहले किचन में जाके पानी गिलास लिया है, फिर उनको पढ़ता हूँ देख देख के, और सारी चीजें बोल लेता हूँ, इतना पानी सुन लेता हूँ उस पानी को अंडर। तो मेरी मेमोरी गजब की है भैया। समझ रहे हो? पागल ही इतिहास बनाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को सब पागल कहते थे, फिर क्यों पढ़ती है आज तो फिजिक्स? हाँ, अरे तो तुमको कौन बोल रहा है माइक लगा के करो? तुमको कौन बोल रहा है? माइक जो पानी है ना, तुम्हारी मन की आवाज भी सुन लेता है। हमको तो ओरा अच्छा बनाना है। क्या बनाना है? सेकंड टेक्निक भैया देखो, मैं कोई भी बात बोलता हूँ ना जो फालतू नहीं बोलता। तुम्हारी जितनी उम्र है ना, उससे ज्यादा वजन की किताबें मैं पढ़ चुका हूँ अब तक। इसलिए अगर आपको मेरी बात पे ट्रस्ट है तो भैया आप करो, नहीं है तो जैसे चल रहे हो वैसे तो काम चल ही रहा है तुम्हारा। मैं कभी कभी बताऊंगा, रोज मेमोरी टेक्निक जरूर बता के जाऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। अब दीपांशु भैया फर्स्ट टर्म क्या होती है? ए होती है ना, तो ए तो हमको दे रखा है 5। क्या दे रखा है? ये लो भैया। दूसरा देखो, द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं? सिद्धि तेरे को बिल्कुल नहीं आता क्या मजा पढ़ने में? तो थोड़ा एक्साइट होके बैठा कर, तन्नू देख एकदम बढ़िया रहती है कि अब आगे क्या आने वाला है, गुलाब जामुन आएगा, रसगुल्ला है। कहीं शादी के फंक्शन में कहीं जीमने बैठे रहते हैं, और जैसे अपन को रसगुल्ला अपना खत्म हो गया तो फिर रसगुल्ले पे नजर रहती है यार, वो उसको भेज रहा हूँ उसको, वैसा एक्साइटमेंट चाहिए मेरे को। अच्छा, इसके बाद में द सम, तो सम का मतलब होता है एसएन। ये दे रखा है 400। कितना दे रखा है? 400। इसके बारे में बोल रहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। एक तो भैया एन बता दो और एक बता दो डी। क्या बता दो? लो भैया, इट इज अ वेरी सिंपल, बहुत आसान प्रश्न है, जिसमें पहला भी पता हो और लास्ट वाला भी पता हो। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, वहां पर हम लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म वाला फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। वैसे भी डी वाला तो ले भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो डी अता पता नहीं है, डी का वही निकाल के लाना है। अच्छा, सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट। क्या लिखेंगे? अच्छा, मैं यू नो दैट या आई नो दैट क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि हम सबको पता है। किस किस को पता नहीं है? तो फिर आए कायल पता नहीं है तो नहीं भी पता है तो भैया मेरा धर्म है लिखना। इट इज माई
रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जानते हैं, चाहे झूठ ही जानते हो। लो भैया बताओ रे, टीप टीप के बताओ। एस एन की वैल्यू क्या है गुड़िया यहाँ पे 400, 400 रुपए। एन की वैल्यू कितनी है? अच्छा एन भी नहीं है क्या? समस्या तो ये एन तो यहाँ से निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, अभी के लिए तो रखो n/2। अच्छा ए कितना है 5 और an कितना है 45। ये लो भैया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो फिर गलती हो रही है, ये हो गया इधर 2 इधर हो गया n इधर हो गया कितना 50। तो ये हमारे पास में हो गया भैया कितना हो गया। अच्छा n तो यहीं से निकल जाएगा अपने पास में, तो यहाँ रख देंगे n की वैल्यू। अच्छा ये कितना हो गया अपने पास में 800 और ये हो गया भैया 50n। तो यहाँ से भैया n की वैल्यू कितनी आ गई 800 डिवाइडेड बाई 50। जीरो से देखते जीरो उड़ा दिया करो पहले। 50 की टेबल कौन बोल रहे हैं जब 5 की बोलने के लिए? पर 5 रुपए में चीज मिल रही है, 50 रुपए क्यों खर्च करे? तो पहले जीरो उड़ा दो। अब भैया 16 5 80 होता है, कितना होता है 16 5 80। ये लो भैया कोई दिक्कत है क्या? तो n की वैल्यू तो हमारे सामने आ चुकी है, घुटने टेक दिए बेचारे, n की वैल्यू आ चुकी है। d हमको चाहिए, क्या चाहिए d। तो भैया d निकालने के लिए हम an के पास जाएंगे, फिर से किसके पास जाएंगे an होता है भैया a प्लस में n माइनस 1d। तो भैया an हमको दे रखा है 45, कितना दे रखा है a भी हमको दे रखा है 5, n भी हम तो हमने भैया गर्व से बोल सकते हैं भैया निकाल लिया। तो भैया ये हो गया 45, ये प्लस इधर आके तो ये हो गया हमारे पास में 15d, कितना हो गया 15। मैं 16 में से एक घटाओगे कितना देगा 15, ये घटाओगे कितना हो जाएगा 40 और ये हो गया भैया d। ये 15 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया डिवाइड। तो भैया d की वैल्यू जो आ गई हमारे पास देखो 5 से काटो तो 5 8 40 और 5 3 15 मतलब 8 डिवाइडेड बाई 3 आंसर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? छाप लो भैया फटाफट। वो जनरल कैलकुलेशन है, क्या ही देख रहे हो। ये प्लस वाला इधर आके माइनस हो गया, 40 में से 5 घटाया 45 में से 5 घटाया कितना 40 हो गया, 15 गुणा में इधर आके भाग में हो गया। 5 से दोनों की मुंडी उड़वा दी। आंसर में 8/3 आपके समक्ष जिल्ले लाही। बताइए क्या करना है? जानते हो जिल्ले लाही क्या होता है? राजा महाराजाओं को पहले कहा जाता था, पर आज तो हम बोल देते हैं साइलेंस पहले। और या हिंदी में बोलूंगा तो मैं जैसे मैं चाहता हूं कि मैं अकेला ही रहूं तो इंग्लिश में बोलूंगा साइलेंस, कोई नहीं बोलेगा। अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूंगा तो शांत या एकांत, ये पहले बोलते थे राजा महाराजा। तक लिया तक लिया तक लिया। निकलो भाई यहां से पहली गली में, ऐसे बोलते थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पति पत्नी और वो दो। अब यार नई मूवी थी देखने है, मेरी जो रनिंग में सर्चिंग लिस्ट में जो आती है ना वो देख लो। मेरी पिक्चर बढ़िया थी, एक नंबर पिक्चर। देखो मैं ना कहीं बंधा हुआ नहीं हूँ कि मैं कॉमेडी जोनर की मूवी देखूंगा या साइंस फिक्शन की देखूंगा। मैं सारी मूवीज देखता हूँ जो मेरे को पसंद आती है। जिसका ट्रेलर पसंद संडे को उसको निपटा देते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले जंगल बैक आई थी, वेलकम टू द जंगल, मैंने देखी वो मूवी। भले मेरे को बाद में कुछ समझ में आया, धमाल वहाँ सब देख लेता हूँ मैं, या तो मेरे दोस्तों के साथ। धमाल 4 5 कहाँ गई 4। अच्छा दुनिया की सबसे अब तक की जो मेरी बेस्ट मूवी है ना, सबसे अब तक की और वो हर एक स्टूडेंट को देखनी चाहिए, वो 3 इडियट्स। गजब मूवी है भैया, क्या है। और एक अगर आप देखना चाहो, अगर आपको ये देखना चाहते हैं कि प्राइमरी टीचर हमारे जीवन में क्या एक इम्पैक्ट डालते हैं, तो आपको देखनी चाहिए हिचकी। क्या देखनी चाहिए? हिचकी, है ना, रानी मुखर्जी की। गजब मूवी है। ऐसे भी नहीं है कि भाई हम ऐसी मूवीज नहीं देखते, साइंस फिक्शन नहीं देखते, बिल्कुल देखते हैं, फैमिली ड्रामा वगैरह सब देखते हैं। अभी एक नई मूवी आई थी सनी देओल की इक्का, जिसके अंदर कोर्ट रूम ड्रामा, मैं बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है ये ऐसी चीज़ें जो ड्रामा टाइप की चीज़ें होती है ना, वो देखना, क्योंकि इनमें सेंसिटिव केसेस होते हैं, वो पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। देखो आपके जीवन में जो भी लक्ष्य है ना, जैसे किसी को डॉक्टर बनना है या किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को एडवोकेट बनना है, किसी को पॉलिटिशियन बनना है, तो बनोगे कैसे? किताबें पढ़ के थोड़ा ना कोई बनता है। ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू करो। अगर नहीं रह सकते, कोई डॉक्टर तुम्हें मुंह नहीं लगा रहा, तो पिक्चरें देखो, फिर पिक्चरें देखो या उनकी किताबें पढ़ो या ऑटोबायोग्राफीज पढ़ो। जैसे मैं भैया इस आदमी को बहुत फॉलो करता हूँ, श्रीनिवासन रामानुजम। इसकी एक मूवी आई है, मैंने को 10 बार देख ली अब तक।
श्रीनिवासन द मैथमेटिक्स द फादर ऑफ मैथमेटिक्स आर कंट्री, नेशनल मैथमेटिक्स डे बनाया जाता है छोरे के बर्थडे पे। इसने मैजिक बॉक्स दिया था, क्या गजब का आदमी, कभी 10th क्लास पास ही नहीं हुई। पूछो क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स के अलावा किसी में पास ही नहीं होता था। अब पूछो मैथमेटिक्स में कितने नंबर आते थे? 100 आउट ऑफ 100। और संस्कृत में कभी आए ही नहीं, हिंदी में कभी आए ही नहीं, छोरा 10वीं पास हुआ ही नहीं, क्योंकि बिना एक मैथमेटिक्स के बलबूते थोड़ा ना पास होती है। लेकिन देखो भैया, अगला छोरा 35 साल की 30-35 साल की उम्र में मर भी गया, गणित की इतनी बड़ी बड़ी खोजें करके मर भी गया। देखो क्या जीनियस आदमी है, इसीलिए लगा रखा है। उसके पड़ोस में भैया हमारे दादाजी लग रहे। मतलब ऐसे ऐसे व्यक्तित्व जिनको पढ़ने बैठो ना तो मन ही नहीं करता कि दूसरी कोई चीज पढ़ी जाए। लेकिन भैया हमको हमारा भी जीवन जीना है, इनके पीछे थोड़ा ना लगे रहे, ये तो निकल के काम करके अपना जीवन भी इन जैसा बनाओ कि किसी क्लासरूम में आज से 50-60 साल बाद में मेरी फोटो लगी हुई इधर और कोई ऐसा ही टीचर खड़ा होकर बताए कि यार सल्यूट है इस आदमी को। आप थोड़ा ऐसे काम करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो भैया, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी इन 17 and 350 रेस्पेक्टिवली। देखो भैया ए तो हमको दे रखा है 17, कितना दे रखा है? रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहले आया वो, तो पहले फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म को बोलते हैं बेटा एन, क्या बोलते हैं? और ये है बेटा 350, क्या दे रखा है? 350। फिर हमसे पूछा गया इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कि डी भैया 9 है, डी क्या है? 9, तो डी हमने 9 ले लिया। फिर बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स एंड देयर व्हाट इज देयर सम, कितनी तो टर्म है तो कितनी मतलब एन टर्म है, तो फाइंड हमसे क्या करवा रहा है? एन। एक तो हमसे एन पूछा, बोल रहा है उनका सम भी बता दो, तो एस एन भी बता दो। क्या बता दो? अगर हमारे पास में एन की वैल्यू आ जाए, किसकी वैल्यू आ जाए, तो फिर तो भैया फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है, तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा ये कौन बताएगा हमको? ये एन कौन बताएगा? एन भाई साहब बताएंगे। ये कौन बताएंगे? एन। इनके पास चलेंगे, भैया तू किधर था, तेरा ध्यान इधर है, तेरा हीरो किधर है? a प्लस एन माइनस 1d। हाँ तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। तो मैंने क्या बोला पहले? मैं कुछ भी बोल देता हूँ, इसलिए थोड़ा सा इग्नोर करें, क्योंकि मैं देखो इस दुनिया में सबसे अच्छा काम बताऊँ मेरे को क्या लगता है? पढ़ाना। मैं 11वीं क्लास में था ना तब से पढ़ाता रहा हूँ। जब मैं 11वीं क्लास में था तब मैं 90 बच्चों को पढ़ाता था, 90-10वीं के बच्चों को। तो मेरे को पढ़ाते पढ़ाते शायद मेरी उम्र ज़्यादा हो गई पढ़ाने से भी। आधी करो, देखे 30 का आधा करो 15 साल, तो शायद मेरे को 15 साल ही हो गए पढ़ाते हुए, आधा उम्र तो पढ़ा। इसलिए आप देखना, कभी आप नोटिस करते हो नहीं करते हो, मैं जब तक यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना आपको एक टाइम नहीं लगेगा कि आदमी बोर हो रहा है, एक सेकंड नहीं लगेगा। मैं बहुत इंजॉय करता हूँ पढ़ाने को, और मैं सुबह से 7 बजे से पढ़ाने लगता हूँ और लास्ट में भी 8 बजे तक पढ़ाऊंगा। एक सेकंड कोई बच्चा मेरे पास बैठ के देख लो, सर आप तो बोर हो रहे हो, आप तो मजे नहीं ले रहे पढ़ाने में। मजा आता है, तुम पढ़ने में मजे लो, हम पढ़ाने में मजे लेंगे, फिर देखते देख कैसा हिस्ट्री नहीं बनती। अब सुनो ये लो, अब पढ़ने के लिए तो भैया थोड़ा सा एंटरटेन तो करना ही पड़ेगा ना। मेरी हिस्ट्री, मैं जब हिस्ट्री पढ़ाऊँ तब देखना तुम और भी गजब मजे दिलाता हूँ। तो कभी एक हिस्ट्री का टॉपिक लेंगे, मेरे से पढ़ के देखना, पढ़ाऊंगा लेकिन हिंदी में, इंग्लिश में नहीं पता मेरे को कुछ। अच्छा ए एन क्या दे रखा है यहाँ पे? ए एन यहाँ दे रखा है 350 मतलब 350। अच्छा ए की वैल्यू 17, 17 पे खतरा, एन माइनस 1 इसी की तो माथा फोड़ी चल रही है। डी हमारे पास 9 है, कितना है? 9। बताओ यहाँ तक कोई समस्या है? देखो ये चीजें दे रखी थी भाई साहब, इसमें तो मेरा क्या ही योगदान है। ये क्वेश्चन ने दे रखी है, ये क्वेश्चन ने पूछी है। मैं इतना सा जानता था कि एन का ये फॉर्मूला होता, वी नो दैट, और लिख देता तो बढ़िया रहता। वी नो दैट, बहुत आसान आसान प्रश्न है बेटा, बस आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने, एन टर्म के और सम ऑफ एन टर्म के। बताओ रे, ये 17 इधर लाएंगे तो 350 माइनस 17 इधर क्या हो जाएगा बेटा? n माइनस 1, और ये हो गया 9। क्या हो गया? 9। अंदर मल्टीप्लाई करने से बचना, क्योंकि हम इधर से डिवाइड पे ले आएंगे ना। वैसे तो अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो उससे भी कोई काम नहीं होगा, एक स्टेप बढ़ जाएगी तुम्हारी और कुछ नहीं होगा। बताओ पहले तो हटाओ कितना? 10। देखो 17 बना किससे? 10 और 7 से। हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम 17 को निपटाने में लगे रहते हैं, पहले 17 को। नहीं नहीं भैया, आप उसके टुकड़े करो। डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज हम पे अधिकार कर गए 200 सालों तक। अगर वो एक साथ भारत पे अधिकार करते तो शायद भारत बड़े जूते मार मार के भगाते उनको। उन्होंने पहले बांग्लादेश, बंगाल कैप्चर किया, फिर राजस्थान कैप्चर, छोटे छोटे। आप तोड़ो नहीं इसको 10 + 7 में, अब 10 हटाओ पहले, तो भैया 350 में से 340, फिर 7 और हटा दो तो 40 में से 7 तो 333 आंसर कितना? 333। ये लो भैया n माइनस 1, और ये हो गया 9। कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा इससे। अब सुनो भैया, ये 9 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? ये हो गया। अच्छा इधर भी 3 है गया,
ये हो गया डिवाइड, इधर हो गया हमारे पास n-1। बताओ रे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, ज्यादा हो रहा है तो 9 3 जा 27, 27 का मतलब 6 रिमाइंडर में आ गया, 6 और 3 कितना हो गया 63, तो ये कितना हो गया 9 7 जा, हाँ तो 9 7 जा कितना हो गया 63, इधर हो गया n-1, हमें तो n चाहिए, क्या चाहिए तो 37, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा +1, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 38 हो गई, कितनी हो गई अब बताओ 38 हो गई। आंसर में कितना आ रहा है देखो देखें 38 ही आ रहा होगा, चेक कर लो कोई दिक्कत नहीं है, गलत कर 38 ना। अब देखो ये तो हो गया हमारा काम, इसका तो हो गया बिंदास काम, n की वैल्यू चाहिए थी, n की वैल्यू हमने an भाई साहब से पूछ ली। अब Sn बहुत आसान है, Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 a प्लस में an, जब हमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता होती है। अच्छा n की वैल्यू अभी अभी आपने क्या निकाली 38, तो ये हो गया 38 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म यहाँ पर 17 है, लास्ट टर्म यहाँ कितना है 350, सोल्व करेंगे 2 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 19 टाइम, कितने टाइम जाएगा, और भैया ये कितना हो गया 350 और 10 कितना हो गया 360, 367 हो गया, कितना हो गया। अब भैया इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे पहले इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर जोड़ लो, क्योंकि 19 की टेबल मेरे को तो आती नहीं है, तो 9 और 10 की टेबल तो आती है ना, तो 9 से कर लो 10 से कर लो, आंसर करो देख कितना आता है। तो 10 से करोगे तो आंसर आएगा 3670, 10 से करोगे तो पीछे 0 लगा देंगे, 3670 लगा दिया पीछे। अब 9 से कर लो, तो 9 से करोगे तो 9 7 कितना होता है 63, 6 ये कितना हो गया 54 और 6 कितना हो गया 54 और 6 हो गया 60, 6 9 3 27, 27 और 3 कितना हो गया 30 और कितना हो गया 33, मतलब ये हो गया हमारे पास में 3303, तो ये हो गया 3796, ये आ रहा है 6973। देखो आंसर कितना आ रहा है, दिखा 6973 आंसर। बताओ क्या तुमको ये मल्टीप्लिकेशन मेथड्स आते थे, आते हैं तुमको ऐसे मेथड्स, इसको कहते हैं, इसको तुम तो भैया 19 के लग जाते ना, 19 से ही करते तुम तो डायरेक्ट। अरे 19 का मतलब क्या है, 19 का मतलब है 10 + 9, क्या है बेटा, तो 10 की टेबल बोलना देखो कितना आसान है, इसको कहते हैं वैदिक मैथमेटिक्स टेक्निक्स। क्या कहते हैं, समय समय पर मैं आपको सिखाता रहूंगा, बस क्या आप सीखते हैं क्या, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। आपको 19 10 + 9 नजर आ रहा है तो आपका सॉल्यूशन फास्ट होगा, और अगर आपको 19 नजर आ रहा है तो शायद आप उन बच्चों से थोड़ा सा लेट हो जिनको ये 10 + 9 नजर आ रहा है। अंडरस्टैंड, ये लो भैया छाप लो रे भैया, पहले ये नोट करना है, फिर ये नोट करना है, और फिर ये नोट करना है। आज की क्लास में इतना ही। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया, कहाँ तक देख लिया, अब हो सके तो आप क्वेश्चन नंबर 3 के जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो करने की कोशिश करना, और क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश करना। अगर नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, हम कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस सप्ताह इस चैप्टर को निपटा दिया जाए, और नेक्स्ट वीक हम बहुत प्यार से नया चैप्टर चालू करें। आज की इस क्लास में इतना ही, हंसते मुस्कुराते हो घर जाओ, कल फिर से लौट के आना, कल संडे नहीं है।